हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.2 चल रही है हमारी। फ़िलहाल यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या लिखा है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर this one and this one. This is the position vector of point A and this is the position vector of point B. आगे क्या लिखा है? If the point C divides segment AB in the ratio 3:2. हाँ, यहाँ पे लिखना है internally। किस तरह से? इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो करना क्या है? शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a बार माइनस 2b बार। तो यहाँ पर सेगमेंट लेना है ए बी और इस सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी डिवाइड करने वाला है इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो करना क्या है? पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ये इतना है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी के पोजीशन वेक्टर को सिंबल देंगे। सपोज पी बार एंड क्यू बार। लेट पी बार एंड क्यू बार बी द position vectors of points A and B respectively। वैसे हम A का पोजीशन वेक्टर लेते हैं A बार, B का लेते हैं B बार। लेकिन यहाँ पर देखो A बार B बार पहले से है, इसलिए हमने क्या लिया? P बार और Q बार लिया। ठीक है, तो देखो P बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और ए का पोजीशन वेक्टर ए यहाँ पर है। सो दिस क्वांटिटी इक्वल टू क्या रहेगा? पी बार एंड दिस क्वांटिटी इक्वल टू क्या रहेगा? क्यू बार। देयरफॉर पी बार इक्वल टू दिस क्वांटिटी एंड क्यू बार इक्वल टू दिस क्वांटिटी ए बार माइनस 3b बार। अब देखो सेगमेंट लेना है ए बी और इस सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 3:2। अब देखो सपोज पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर वो होगा सी बार। ए का लिया है पी बार, बी का लिया है क्यू बार। राइट, और हमें करना क्या है? सी का निकालना है पोजीशन वेक्टर और वो मिलना चाहिए 3a बार माइनस 2b बार। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसका मतलब क्या? सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको मिलेगा सी का पोजीशन वेक्टर सी बार इक्वल टू क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू क्यू बार प्लस 2 इंटू पी बार। 3 इंटू क्यू बार प्लस 2 इंटू पी बार अपॉन में रेशियो का सम ऑफ द रेशियो। राइट, इक्वल टू अब पी बार और क्यू बार के जगह पर उनके वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप कर दो। ये 3 एज इट इज़ और क्यू बार का एक्सप्रेशन है ए बार माइनस 3b बार प्लस ये 2 एज इट इज़ और पी बार की जगह पर उसका एक्सप्रेशन 6a बार
प्लस 2b बार अपॉन में आएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5। देयरफॉर सी बार इक्वल टू, देखो रे, अब ये दोनों ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर मिलेगा 3a बार, यहाँ पे मिलेगा 12a बार, 3a बार प्लस 12a बार, 3 प्लस 12 15a बार। अब देखो यहाँ पर मिलेगा -9b बार, यहाँ पे मिलेगा 4b बार, -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 मतलब -5b बार अपॉन में क्या है 5। देयरफॉर सी बार इक्वल टू, अब एक काम कर लो, नीचे का 5 ऊपर के दोनों टर्म को डिवाइड कर लो, 15/5 3a बार माइनस, अब क्या आएगा 5b बार अपॉन 5 कैंसल, क्या रहेगा ओनली b बार। तो ये मिला पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर, वो मिला 3a बार माइनस b बार, और हमें चाहिए था 3a माइनस 2b बार। चेक कर लो, यहाँ पे मिला है सिंगल b बार। देखो यहाँ पे 3 × -3 -9 प्लस 4 मतलब -9 प्लस 4 -5, और ये क्या है 2 × p बार, p बार में क्या है 6a बार प्लस 2b बार, बराबर है। क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे चाहिए 3a बार माइनस b बार, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी, यहाँ पे क्या है 3a बार माइनस b बार चाहिए, क्या मिला 3a बार माइनस b बार। ओके, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये मिला पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, कॉपी कर लो ये, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, देखो, प्रूव दैट the line segment joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram। पहले हमें लेना है एक क्वाड्रिलैटरल, और इस क्वाड्रिलैटरल के एडजेसेंट साइड्स, उनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद पैरेललोग्राम तैयार होता है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो पहले हमें लेना है एक क्वाड्रिलैटरल, और उसके चारों साइड के लेने हैं मिड पॉइंट्स, और उन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद पैरेललोग्राम तैयार होता है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें लेना है एक क्वाड्रिलैटरल। देखो, अब quadrilateral, any quadrilateral, any, no problem। ये लिया हमने any quadrilateral, सपोज ए होगा ABCD। अब क्या करना है, चारों साइड के लेने हैं मिड पॉइंट्स। सपोज AB का मिड पॉइंट होगा P, BC का Q, CD का R और AD का सपोज S। तो चारों साइड के हमने लिए मिड पॉइंट्स। तो इन सभी पॉइंट के पहले हमें पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें लेने होंगे मिड पॉइंट्स। तो फर्स्ट सेंटेंस, लेट
P Q R S be the midpoints of the sides. अभी थ्री पार्ट लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में. लेट P Q R S be the midpoints of sides A B B C C D and D A respectively of quadrilateral ABCD of quadrilateral ABCD. राइट. अब एक काम करेंगे हम, यहां पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं इन सभी पॉइंट के हम लेंगे पोजीशन वेक्टर्स. सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स. लेट पहले लो ABCD, A बार B बार C बार D बार. अब ले लो PQRS, P बार Q बार R बार and S बार be the position vectors of the points A, B, C, D, P, Q, R and S respectively. बोर्ड एग्जाम में ये पूरा थ्री पार्ट आपको लिखना पड़ेगा. अब उसके बाद इन चारों मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद पैरेललोग्राम तैयार होता है. ये हमें यहां पर प्रूव करना है. अब चारों मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा क्वाड्रिलेटरल PQRS. चारों मिड पॉइंट जोड़ने के बाद आपको मिलेगा क्वाड्रिलेटरल PQRS. और क्वाड्रिलेटरल PQRS पैरेललोग्राम है, ये हमें यहां पर प्रूव करना है. अब देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है? अगर अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स इक्वल और पैरेलल मिलते हैं तो यहां पर हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS इसके अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स इक्वल और पैरेलल दिखाने होंगे, तब जाकर वो बनेगा पैरेललोग्राम. ओके, उसके लिए देखो नाउ हियर PQRS ये चारों है मिड पॉइंट्स. ये चारों क्या है? मिड पॉइंट्स. तो इन चारों के पोजीशन वेक्टर हमें मिलेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. इन चारों के पोजीशन वेक्टर्स हमें मिलेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. देखो अब बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले आएगा P का पोजीशन वेक्टर, दैट इज P बार. आप देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला P बार इक्वल टू आएगा A बार प्लस B बार अपॉन 2. A बार प्लस B बार अपॉन 2. कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला. चारों पॉइंट के लिए सेम फॉर्मूला. वैसे ही Q बार इक्वल टू आएगा, हाँ देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला Q बार इक्वल टू आएगा B बार प्लस C बार अपॉन 2. B बार प्लस C बार अपॉन 2. बाद में R बार इक्वल टू आएगा C बार प्लस D बार अपॉन 2. C बार प्लस D बार अपॉन 2. और आखिरी में S बार इक्वल टू A बार प्लस D बार अपॉन 2. तो क्या किया हमने?
पी क्यू आर एस इन चारों पॉइंट के बना दिए पोजीशन वेक्टर्स बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद करना क्या है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स हमें दिखाने हैं पैरेलल और इक्वल, तब जाकर वो बनेगा पैरेललोग्राम। तो पहले लो फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ये ले लो पी क्यू और एस आर। तो पहले लो पी क्यू बार। अब देखो डेफिनेशन, पी क्यू बार को हम लिख सकते हैं क्यू बार माइनस पी बार, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, तो ये क्या मिला, पी क्यू बार इक्वल टू, देखो अब क्यू बार के जगह पर आएगा बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस पी बार की जगह पर ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। देयरफॉर पी क्यू बार इक्वल टू कॉमन डिनोमिनेटर 2, कॉमन डिनोमिनेटर 2। तो ऊपर क्या आएगा, बी बार प्लस सी बार, अब ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बार माइनस बी बार, ये बी बार कैंसल, तो सिंपली वी गेट पी क्यू बार इक्वल टू सी बार माइनस ए बार अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या मिला, पी क्यू बार सी बार माइनस ए बार अपॉन 2, राइट। हाँ, तो क्या लिया था, पी क्यू बार। अब इसकी ले लो अपोजिट साइड, डायरेक्शन आपको सेम लेनी है। पी क्यू बार लिया तो आप क्या लोगे, एस आर बार, डोंट टेक आर एस बार, डायरेक्शन शुड बी सेम। हाँ, तो पी क्यू बार की अपोजिट साइड एस आर बार, वही कॉन्सेप्ट। एस आर बार को हम लिख सकते हैं आर बार माइनस एस बार। अब देखो आर बार की जगह पर सी बार प्लस डी बार अपॉन 2 माइनस एस बार के जगह पर आएगा ए बार प्लस डी बार अपॉन 2, कॉमन डिनोमिनेटर 2, ऊपर आएगा सी बार प्लस डी बार। अब ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बार माइनस डी बार। अब यहाँ पे क्या होगा, डी बार कैंसल, तो आपको मिलेगा एस आर बार, डी बार कैंसल है, तो क्या रहेगा सी बार माइनस ए बार अपॉन 2। तो आप देखो यहाँ पे मिला पी क्यू बार, यहाँ पे मिला एस आर बार, देखो दोनों इक्वल मिले हैं। Therefore we can write PQ bar equal to SR bar, and we know that अगर दो वेक्टर इक्वल होगी तो वो पैरेलल हो सकते हैं। Therefore PQ bar is parallel to ESR bar। अगर दो वेक्टर इक्वल होगी तो वो दोनों रहते हैं पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। ओके, तो ये दोनों इक्वल है तो वो दोनों बनेंगे पैरेलल। तो इसका मतलब अपोजिट साइड का एक पेयर वो मिला इक्वल एंड पैरेलल। अब सिमिलरली सेकेंड पेयर भी हम इक्वल और पैरेलल बना सकते हैं। सिमिलरली वी गेट अनदर पेयर, कौन सा, क्यू आर बार इक्वल टू मिलेगा पी एस बार, और अगर इक्वल रहेंगे तो पैरेलल भी रहेगी, एंड क्यू आर बार पैरेलल टू पी एस बार। तो सिमिलरली जो अपोजिट साइड का सेकेंड पेयर है वो भी मिलेगा इक्वल एंड पैरेलल। तो इस तरह से
क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इसके अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स इक्वल और पैरेलल मिल गए तो ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और यही हमें यहां पर प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट जोड़ने के बाद जो नया क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है वो रहता है पैरेललोग्राम। ओके, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है देखो, D and E divides sides BC and CA of triangle ABC। D और E क्या कर रहे हैं, साइड BC और CA इसको डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, इन द रेशियो 2:3 ईच। ठीक है, बाद में क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD and BE and the ratio in which this point divides AD and BE। अब देखो, सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। तो ये रहा ट्रायंगल ABC। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे होगा D और रेशियो दिया है 2:3। और क्या लिखा है, E डिवाइड्स CA, E डिवाइड्स CA इन द सेम रेशियो 2:3, इन द सेम रेशियो 2:3। ओके, आगे क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। तो पहले हमें AD और BE ज्वाइन करना होगा। तो दिस इज AD and this is BE। ओके, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है। सपोज वो होगा पॉइंट P, वो क्या होगा, पॉइंट P। और करना क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। AD और BE दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका बनाना है पोजीशन वेक्टर, मतलब P का निकालना है पोजीशन वेक्टर। राइट, आगे क्या लिखा है, एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स AD एंड BE। पॉइंट P AD और BE दोनों को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, पॉइंट P का बनाना है पोजीशन वेक्टर, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंडली क्या करना है कि पॉइंट P सेगमेंट AD और BE दोनों को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले डायग्राम के बारे में पहले हमें लिखना पड़ेगा। बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपको थ्योरी पार्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरी पार्ट कंप्लीटली लिखना होता है। ठीक है, तो पहले
ट्रायंगल दिया है ABC, राइट। हाँ, वो हमने यहाँ पे लिया। अब एक काम करेंगे, हम जितने भी पॉइंट यहाँ पर है सबके लेंगे हम पोजीशन वेक्टर्स। लेट पहले लो पॉइंट P को। P इज व्हाट? P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। तो पहले हमें P को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट P बी द पॉइंट ऑफ intersection of AD and BE। ओके, अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है सभी पॉइंट्स के हमें लेने होंगे पोजीशन वेक्टर्स। नाउ वी कंसीडर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अगेन लेट A बार, B बार, C बार, बाद में D बार, E बार एंड P बार be the position vectors of the points A, B, C, D, E and P रिस्पेक्टिवली। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है उन सभी पॉइंट के हमने कंसिडर किए हैं पोजीशन वेक्टर्स। उसके बाद देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो D डिवाइड्स साइड BC इंटरनली इन द रेशियो 2:3 as well as E divides side CA in the same ratio 2:3। तो अब हम यहाँ पर D और E दोनों के लिए सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, किसके लिए? फॉर द पॉइंट्स D एंड E। देखो अब बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला पहले D का पोजीशन वेक्टर D बार, D का पोजीशन वेक्टर D बार। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। क्या करना पड़ता है? D बार इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2C बार प्लस 3B बार अपॉन में 2 + 3 बराबर है। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन D बार इक्वल टू क्या आता है? 2C बार प्लस 3B बार अपॉन 2 + 3। तो D बार इक्वल टू आएगा 2C बार प्लस 3B बार अपॉन में 2 + 3। ठीक है, एक काम कर लो, यहां पे मिलेगा 5, इस 5 को लो लेफ्ट साइड में, तो आपको मिलेगा 5D बार इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार, 2C बार प्लस 3B बार। ओके, तो ये क्या मिला? पॉइंट D के लिए सेक्शन फॉर्मूला। अब लेंगे हम पॉइंट E के लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला। E बार इक्वल टू, देखो अगेन सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या आएगा फिर? 2A बार प्लस 3C बार अपॉन में 2 + 3। ठीक है, सेम फॉर्मूला 2A बार प्लस 3C बार अपॉन में 2 + 3। सेम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब यहाँ पे मिलेगा 5 को लो लेफ्ट साइड में,
देयरफॉर क्या मिलेगा 5e बार इक्वल टू a बार प्लस 3c बार। ठीक है, अब देखो इन दो इक्वेशन में देखो कॉमन क्या है, c बार कॉमन है, इन दोनों इक्वेशन में c बार कॉमन है। तो एक काम कर लो, राइट साइड में कॉमन टर्म को रहने दो, राइट साइड में कॉमन टर्म को रहने दो, बाकी टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो। हाँ, कॉमन टर्म को रखना है राइट साइड में, 3b बार लेफ्ट साइड में, 5d बार माइनस 3b बार इक्वल टू रहेगा 2c बार। सेम यहाँ पर कॉमन टर्म c बार है, उसको रहने दो राइट साइड में, 2a बार को लो लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा 5e बार माइनस 2a बार इक्वल टू 3c बार। क्या किया, कॉमन टर्म को राइट साइड में रख दिया। अब एक काम करेंगे हम, दोनों इक्वेशन में राइट साइड सेम बना लो, दोनों इक्वेशन में राइट साइड सेम बना लो। अब राइट साइड सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों जगह पर क्या आएगा 6c बार। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर राइट साइड इक्वल मिलेंगी तो वी कैन इक्वेट लेफ्ट साइड। क्या कहा मैंने, अगर राइट साइड इक्वल मिलेंगी तो वी कैन इक्वेट द लेफ्ट साइड। तो इसलिए हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल बनानी है। उसके लिए मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। देयरफॉर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 5d बार माइनस 9b बार इक्वल टू 6c बार। ठीक है, चाहे तो एक काम कर लो, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दो, यहाँ पे इक्वेशन 2 दे दो और यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई। राइट, हाँ, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आएगा 10e बार माइनस 4a बार इक्वल टू 6 इंटू c बार। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है, देयरफॉर वी कैन इक्वेट द LHS। RHS equal, RHS is equal, so we can equate the LHS। देखो आप इक्वेटिंग LHS मतलब दोनों इक्वेशन की LHS इक्वेट करनी है, इक्वल लेनी है। तो क्या आएगा 15d बार माइनस 9b बार इक्वल टू 10e बार माइनस 4a बार। क्या किया, दोनों इक्वेशन की LHS इक्वेट कर ली। अब देखो करना क्या है, व्हाट इज द मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। AD और BE का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका निकालना है पोजीशन वेक्टर। हाँ, सेगमेंट कौन से, AD और BE वो हमें यहाँ पर बनाने हैं, मतलब A के साथ D और B के साथ लाना पड़ेगा E, A के साथ D B के साथ E। देखो अब A के साथ D और B के साथ E,
तो एक काम कर लो, ये टर्म लो लेफ्ट साइड में, ये टर्म ले लो राइट साइड में, राइट। पहले ये टर्म लेफ्ट साइड में माइनस का बनेगा प्लस, बाद में ये टर्म इक्वल टू, अब ये टर्म लो राइट में माइनस का बनेगा प्लस इक्वल टू, अब ये टर्म 10e बार। क्या किया, इसको उधर उसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखो, अब यहां पर जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स 15 और 4, 15 प्लस 4 19, और यहां पे देखो 10 प्लस 9 19, मतलब दोनों साइड में कोएफिशिएंट का सम सेम है। दोनों साइड में कोएफिशिएंट्स का सम वो कैसा है, सेम है। यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, तो एक काम कर लो, दोनों साइड को 19 से डिवाइड कर लो। जो सम रहेगा ना, उस सम से दोनों साइड को डिवाइड करने का। दोनों साइड को 19 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखो यहां पर देखो, ऊपर की टर्म एज इट इज, अपॉन में क्या है 19, 19 को मैं लिखता हूं 4 प्लस 15, बराबर ना। 4 प्लस 15 क्या बनता है 19, ठीक है। इधर ऊपर की टर्म एज इट इज, अपॉन में क्या है 19। अब यहां पर मैं 19 को लिखता हूं 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 19। तो क्या कर रहा मैं, ऊपर जो कोएफिशिएंट्स है वो मैंने नीचे बना दिए। ऊपर जो कोएफिशिएंट है वो मैंने नीचे बना दिए। अब ऐसा किया क्यों, ऐसा करने से यहां पर बनता है सेक्शन फॉर्मूला। ऐसा करने से यहां पे क्या बनता है, सेक्शन फॉर्मूला। देखो अब ध्यान से देखो, अब देखो ये होगा सेगमेंट ए बी, इधर ए बार इधर बी बार, पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n। तो अब देखो यहां पर सेंटेंस क्या है, पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m:n। ये रेशियो है, सॉरी ये सेंटेंस है। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसा है, आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन में रहता है m प्लस n। ये सेंटेंस, ये फॉर्मूला देखो फिर से। सेंटेंस क्या है, पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n। ये सेंटेंस है हमारा। और फॉर्मूला क्या मिला, आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन m प्लस n। अब देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पे लेता हूं और इसके ऊपर से सेंटेंस बनाता हूं तो क्या मिलेगा, देखो पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी। अब सेगमेंट का नाम लिया ए बी, मतलब राइट से लेफ्ट को, राइट से लेफ्ट, सेगमेंट का नाम लिया राइट टू लेफ्ट, इन द रेशियो m:n। रेशियो लिया लेफ्ट टू राइट, रेशियो लिया लेफ्ट टू राइट। देखो फिर से, पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, देखो ए बी राइट टू लेफ्ट, इन द रेशियो m:n लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब सेगमेंट का नाम और रेशियो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सेगमेंट का नाम अगर ए बी लेते हो तो रेशियो लेना पड़ेगा m:n, और अगर सेगमेंट का नाम बी ए लेते हो तो रेशियो लेना पड़ेगा n:m। मतलब जिस डायरेक्शन में सेगमेंट, रेशियो अपोजिट लिखना पड़ता है स्टेटमेंट बनाते वक्त, ठीक है। अब यहां पे देखो,
दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट डी ए। ऐसा क्या है, डी ए, और ऐसा लिया तो ए डी, हम लेंगे ए डी। देखो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट ए डी, प्लस रहा तो इंटरनल, माइनस रहा तो एक्सटर्नल। देखो फिर से, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट ए डी इंटरनली इन द रेशियो 15:4। सेगमेंट ऐसा तो रेशियो ऐसा, ठीक है। अब यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट बी ई इंटरनली इन द रेशियो 10:9, प्लस रहा तो इंटरनल, सेगमेंट लिया बी ई तो रेशियो क्या आएगा, उल्टा आएगा 10:9, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला। तो ये बात ध्यान में रखो। देखो फिर से, व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट ए डी इंटरनली इन द रेशियो 15:4। और डायग्राम में देखो, सेगमेंट ए डी को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P as well as what is this, this is the position vector of the point which divides segment BE internally in the ratio 10:9। और डायग्राम में देखो, सेगमेंट BE को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट BE को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। तो ये भी क्या बनेगा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। तो ये दोनों बनेंगे पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर, मतलब इट इज इक्वल टू क्या आएगा, P बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खतरनाक है। देखो ये दोनों भी क्या है, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर, क्योंकि AD और BE दोनों को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है, कौन सा, P। तो ये दोनों बनेंगे पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर, मतलब P बार। तो ये मिला हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, क्या लिखा था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ point of intersection of AD and BE equal to position vector of point of intersection of AD and BE, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स AD एंड BE। मतलब पॉइंट P AD और BE को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, यहीं पे आंसर है ना। देखो पॉइंट P डिवाइड्स AD इंटरनली इन द रेशियो, उल्टाना है 15:4, और यहां से मिलेगा पॉइंट P दोनों को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट BE इंटरनली इन द रेशियो 10:9। वो सिर्फ यहां पर लिखना है, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AD इंटरनली इन द रेशियो, AD लिया तो रेशियो क्या आएगा, 15:4, एंड
सेगमेंट बीई, बीई तो रेशियो 10:9 इन द रेशियो 10:9। बस ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी अच्छे से समझ लो। तो ये दोनों क्या है, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर, और पॉइंट P AD और BE को इन रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। कॉपी कर लो, ये लिख लो अच्छे से। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।